Now in this question number 3, it is asked, what is the value of change in internal energy at 1 atmosphere in the process? We are taking water, right, from 323 Kelvin, it is in liquid state, to water at 423 Kelvin where it is in gaseous state. The data is given that heat capacity at constant volume for liquid water is given as 75 joules per mole Kelvin, and heat capacity at constant pressure for gaseous or steam is given, which is 33.314 joules per mole Kelvin. Also given enthalpy of vaporization of water at 100 degree centigrade or 373 Kelvin is 40.7 kilojoules per mole. So फ्रॉम हेयर टू हेयर हमको ये इंटरनल एनर्जी में टोटल चेंज कितना हुआ है वो निकालना है. तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि इसमें फेज चेंज हो रहा है, राइट. कहने का मतलब ये लिक्विड स्टेट में है, फिर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये बॉइलिंग हो रही है, तो ये सेकेंड फेज चेंज. और फिर ये जो स्टीम है उसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से और 50 डिग्रीज आगे मतलब 423 केल्विन तक पहुंचाया, राइट. तो ये यहाँ से यहाँ तक वो लिक्विड स्टेट में था. तो यहाँ पे जो हमको हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट शुड बी CV फॉर लिक्विड स्टेट यूज़ करना पड़ेगा वाटर के लिए. और ये गैसियस स्टेट में जो है, गैसियस स्टेट में जो है वो CV जो हमको यूज़ करना पड़ेगा वो लिक्विड नहीं, गैस फॉर्म मतलब स्टीम के लिए जो होगा वो हमको फाइंड करना पड़ेगा. तो लिक्विड के लिए क्या वैल्यू है वो गिवन है 75, लेकिन गैसियस के लिए हमको CP गिवन है, हमको CV नहीं गिवन. तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, CV निकालेंगे फॉर गैसियस फॉर्म, राइट. तो हम ये जानते हैं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, यही हमने अप्लाई कर दिया फॉर द स्टीम. तो CV इज इक्वल टू CP माइनस R, सो इट कम्स आउट टू बी 25 joules per mole Kelvin. So we have sorted the CV value for steam, right. ये क्यों चाहिए, बिकॉज डेल्टा U जो होता है वो होता है NCV डेल्टा T. इसके लिए हमको करस्पॉन्डिंग फेज का CV चाहिए होता है. ओके अब ये जो फेज चेंज हुआ जब ये लिक्विड से गैस की तरफ गया, राइट, ठीक है ना, तो उसमें भी कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होगा. वो हम कैसे निकालेंगे, वो एंथैल्पी डेटा से निकालेंगे. एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी में दो चीज़ होती है, U प्लस PV. So delta H will be equal to delta U plus delta PV, and this we can write as delta N into R into T. ये enthalpy of vaporization given है, कितनी है 40.7 kilojoules per mole. Change in internal energy during vaporization is what we have to find, that is basically U2, delta U2 value. और डेल्टा एन आर इंटू टी नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि पर मोल कैलकुलेशन कर रहे हैं इसके लिए n इज इक्वल टू 1 इंटू 8.314 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर 373. ये जूल्स में आएगा इसलिए डिवाइड किया 1000 से. सो इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो डेल्टा एच किलो जूल्स में था, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 37.6, राइट. सो दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन. तो अब अगर हमको टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, तो उसमें तीनों इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U1, डेल्टा U2 और डेल्टा U3 को हमको ऐड करना पड़ेगा. डेल्टा U1 हम निकाल सकते हैं, लिक्विड स्टेट में था NCV डेल्टा T. डेल्टा U2 इसकी वैल्यू डेल्टा U वेपराइजेशन जो हमने निकाली थी 37.6 उसके बराबर है. और CV डेल्टा T, यहाँ पे CV हमने गैसियस का निकाला हुआ है तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो अब इसमें बस नंबर वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा. तो देखते हैं CV जो गिवन है लिक्विड के लिए दैट इज 75 इंटू डेल्टा T मतलब 323 से 373 तक मतलब 50, दैट इज 50, राइट. लेकिन ये वैल्यू किस में, जूल्स में आ जाएगी, इसलिए डिवाइड बाय 1000. डेल्टा U वेपराइजेशन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है 37.6, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. CV डेल्टा T, अब CV हम निकाल चुके हैं स्टीम के लिए, दैट इज बेसिकली 25, सो ये आ जाएगा 25. N क्योंकि पर मोल है इसलिए N इज इक्वल टू 1 है. डेल्टा T कितना है 373 से 423, मतलब एडिशनल 50 डिग्रीज और इंक्रीज कर दिया. सो ये आंसर हमारा जूल्स में आएगा डिवाइड बाय 1000. अब ये पूरा आंसर हमारा किलो जूल्स में आ गया क्योंकि एक मोल था, दिस विल बी द वैल्यू किलो जूल्स पर मोल. सो ऑन सॉल्विंग यू विल सी दैट इट कम्स आउट टू बी 42.6 kilojoules per mole.
मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी सी।